तेज रफ्तार में खबरें देखने के लिए अभी करें सब्सक्राइब HBC न्यूज 18 और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं HBC न्यूज 18 पर मसला क्या है। मसला कार्यक्रम में हम आपको देश राज्य में क्या हो रहा है हर मुद्दे पर बातचीत के लिए मिलवाएंगे जिम्मेदार शख्सियत से। मसला क्या है में आज हमारे वरिष्ठ संवाददाता रितेश महेश्वरी ने बात की चंडीगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चावला से। आइए सुनाते हैं आपको क्या कहा चंडीगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चावला ने। चंडीगढ़ कांग्रेस के नवनिर्वाचित अध्यक्ष सुभाष चावला इस वक्त मेरे साथ हैं, उनसे कुछ बात करेंगे। सुभाष जी, आपका पहले तो स्वागत है HBC न्यूज 18 में। शुक्रिया जी। आप नए अभी चंडीगढ़ के अध्यक्ष बने हैं और आने के साथ ही आपने धुआंधार बैटिंग शुरू कर दी है। भाजपा को घेरने की कोशिश लगातार आपकी जारी है, कुछ एक पानी के मुद्दों पे। तो क्या है, मतलब क्या आपका प्लान रहेगा? अभी नगर निगम के चुनाव भी होने वाले हैं बहुत जल्दी। नहीं, ऐसा कोई नहीं है कि हम कोई क्रिकेट खेल रहे हैं और धुआंधार बैटिंग करनी है। ये तो पार्टी के प्रोग्राम हैं और पहले भी अच्छा काम हो रहा था। अब क्योंकि एक मुद्दा है तो मुद्दे को लेके हम आगे बढ़े हैं और ये मुद्दा ऐसा है जो बीजेपी ने हमें दिया जिसमें जनता साथ चल रही है। जनता दुखी है, भाव बहुत ज़्यादा बढ़ गए, 3 गुना हो गए और हमने 1 साल से ये आंदोलन चला रखा है। लेकिन उस वक्त ये हमें विश्वास दिलाते रहे कि हम इसको रेट को कम कर रहे हैं। अब 1 साल के बाद जब लोगों के घरों में बिल पहुंचने शुरू हो गए और 3 गुना ज़्यादा बढ़ के आए, उस पर 30% सेस लग के आना हुआ, तब हमने सोचा कि अब ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। तब हमने ये कहा कि इस पे हमें लोगों के बीच में जाना चाहिए। और जो आप धुआंधार वाली बात करते हैं, वो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस इशू पे। शायद चंडीगढ़ के लोगों में ये कम आदत है कि वो पॉलिटिकल पार्टियों के फंक्शन में कम जुड़ते हैं, लेकिन क्योंकि ये मुद्दा सीधा जनता से जुड़ा हुआ था, हर आदमी परेशान है, चाहे गाँव का हो, चाहे कॉलोनी का हो, शहर का हो, गरीब हो, अमीर हो, तो इसलिए हमें रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है। तो ये आपको लग रहा है कि हम धुआंधार बैटिंग कर रहे हैं। कांग्रेस लगातार महंगाई के मुद्दे पे चर्चा कर रही है, पेट्रोल के दामों के लिए, गैस के दामों के लिए। क्या कारण है कि आप अपने राज्य में जहां पे कांग्रेस की सरकार है वहां पे पहले दाम नहीं घटा करके बड़े भाई वाली स्थिति लेकर के आ रहे हैं? देखिए, ये पेट्रोल और डीजल, इसका सारा कंट्रोल जो है वो भारत सरकार के अधीन है। वही तय करती है रेट, कंपनियां सारी रेट तय करती हैं। सरकारें सिर्फ जो अपने लोकल टैक्सेस हैं थोड़े बहुत, उसमें बदलाव कर सकती हैं। उसमें भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर सरकार का लोकल GST है, उसमें लाई नहीं है, अगर GST में ले आते तो फिर सरकारों के हाथ से भी निकल जाता, तो सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा तय कर लेती। अब सरकारों को इन्होंने सीमित अधिकार दिए हैं। सरकारें क्यों नहीं कर पा रही? क्योंकि इन्होंने जितनी सरकारों का GST का भी पैसा मिले, फॉर एग्जाम्पल पंजाब है, उसका भी 4000 करोड़ रुपया GST का सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं दे रही। राजस्थान का 20,000 करोड़ रुपया जो है GST का रोक के बैठे हैं। सरकारों को ये मजबूर कर रहे हैं कि वो हमारी लाइन पे चले। अगर सरकार का जो हिस्सा है सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर दे दें, तो कांग्रेस की सरकार तो आज तैयार बैठी है कि हम रेट को कम करें। नगर निगम के चुनाव होंगे इस बार, 25 साल चंडीगढ़ नगर निगम को पूरे होने वाले हैं, तो कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी? कैसे चुनाव लड़ेंगे? अभी जो पिछले महीने पंजाब में चुनाव हुए, कांग्रेस ने एक तरफा जीत हासिल की है किसान आंदोलन के मुद्दे को लेकर के, तो क्या उसका भी असर पड़ेगा किसान आंदोलन का इस चुनाव पे? देखिए, जो मुद्दे पंजाब में हैं करीब करीब वही मुद्दे चंडीगढ़ में भी है। हमारा ये फोकस रहेगा कि हम विकास के नाम पर, जब हम पहले 12 साल रहे, हमने क्या किया नगर निगम में, और इसके बाद इन्होंने इस 5 साल में क्या किया, ये हम एक लोगों के सामने ये पूरा प्रोग्राम लेके जा रहे हैं। उसकी वजह से उसी के लिए हम वोट मांगेंगे। पंजाब में जो हुआ है वो किसान आंदोलन ने इनका सफाया कर दिया। चंडीगढ़ में भी हालांकि यहाँ किसान बहुत कम हैं, लेकिन आंदोलन में यहाँ कोई कमी नहीं। चंडीगढ़ के शाम को हर चौराहे पर पढ़े लिखे लोग, मेरी महिलाएं, बहनें, ये सब लोग जाके वहाँ किसानों के आंदोलन में खड़े हो जाते हैं। मैं खुद भी कल भी गया, कई बार और चौकों पे गया। लोगों में एक मोदी सरकार के खिलाफ एक समग्र, जिसको बोलते हैं ना, चारों तरफ से निराशा है। वो क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट चरम पे है, महंगाई चरम पे है। कोविड के बीच में जो चंडीगढ़ में हुआ, 25 करोड़ रुपया सेस के लिए यहाँ चंडीगढ़ में कोविड के लिए सरकार को मिला।
इन्होंने किसी एक पेशेंट को 5 रुपए की रिलीफ नहीं दी, ना कोविड के दौरान ना पोस्ट कोविड। वो 25 करोड़ रुपया भी इन्होंने अपने एम्प्लॉयज की सैलरी के लिए बांट दिया। ये सारे मुद्दे हैं। गांव का मर्जर इन्होंने कर दिया, उस वक्त बहुत वायदे किए थे, थोड़ा पंचायत के जो पंच सरपंच थे उनसे दस्तखत करवा लिए, ये वायदा करके कि नगर निगम में जमीन आते ही आपकी जमीन के भाव इतने बढ़ जाएंगे। उसके कारण इन्होंने ये कहा था कि हम 100 करोड़ रुपए का एक स्पेशल फंड जो है, जब तक ये नगर निगम में यहाँ पार्षद नहीं चुने जाते, देंगे। 1 रुपया नहीं दिया, उनका विकास रुक गया। जो गांव में गलियां थी आज वो गड्ढे में बदल गई। वहां पे किसी तरह की, उल्टा उनके ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स लगा दिया गया, ऊपर उनके ऊपर पानी के कनेक्शनों के 3-3 हजार रुपये बिल डाल दिएगा कनेक्शन लगवाने का, जो पहले नहीं था। जो पानी दिया है उनको वो भी सेमी कमर्शियल रेट पे दिया है, उसका जो बिल आएगा वो इस 3 गुना से भी ज्यादा आएगा। ये सब मुद्दे हैं जो हम लेके जाना है लोगों के बीच में। ये कोशिश करेंगे हम कि हमें विकास के मुद्दे पर, हम उनको बार बार कह रहे हैं कि इस पे आप कभी भी कहीं भी बैठकर किसी भी प्लेटफॉर्म पे हम पे बहस कर लीजिए। हम चाहेंगे कि जनता के कुछ प्रबुद्ध लोग बीच में बैठे, वो जज की भूमिका निभाएं। एक तरफ बीजेपी के पार्षद बैठ जाएं, एक तरफ हमारे 5 बैठ जाएं, एक तरफ उनके अध्यक्ष बैठ जाएं, एकदम मैं बैठ जाता हूं। हमसे वो करें, बहस करें कि उन्होंने क्या किया, हमने क्या। आप ओपन डिबेट का चैलेंज दे रहे हो? बिल्कुल, 100%, एनी टाइम, किसी भी प्लेटफॉर्म पे। कांग्रेस, आप जिससे बात कर रहे हैं कि हम मुद्दों को लेके जाएंगे, लगातार लेके जाएंगे, लेकिन कांग्रेस में जो एक गुटबाजी वो बड़ी चरम सीमा के ऊपर है। वो चाहे चंडीगढ़ में हो, चाहे वो हरियाणा में हो या पंजाब में हो, इससे कैसे निपटेंगे आप अपने नगर निगम चुनाव के अंदर? देखिए, जहां तक चंडीगढ़ का ताल्लुक है, वो यहाँ पे कोई गुटबाजी नहीं है। एक जब कोई नया अध्यक्ष बनता है तो स्वाभाविक है 1-2 आदमियों को परेशानी, या मैं समझता हूं उनके मन में ये टीस होती है कि मैं क्या किसी से कम था, या जिसको हटाया जाता है तो वो कहता है मेरा क्या कसूर था, मुझे क्यों हटा देंगे। ये 2-3 एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है। अब उसमें अब सब ठीक है। अब इसको अब गुटबाजी वो होती है कि अगर हम 100 आदमी हैं, एक तरफ 40 है, एक तरफ 60 है, वो गुटबाजी है। अब अगर 3 आदमी थे और एक तरफ सारी कांग्रेस है, अब 3 में भी 3 साथ है, तीनों का मुझे समर्थन मिल रहा है, पूरा मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, रादर काम कर रहे हैं आगे बढ़ के। आप देखेंगे जो नाम भी थे उसमें अब कोई चंडीगढ़ कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है। अब जहां तक आप दूसरे स्टेटों की बात करते हैं, वो स्टेट वाले जाने, ये मेरा मामला तो नहीं है। तो हमारी तो बहुत छोटी सी स्टेट है, हाईकमांड की नजर सब पे है। हाईकमान की बात की, हाईकमान में भी ऊपर से अगर नीचे तक देखा जाए तो कहीं ना कहीं दिक्कतें चल रही हैं। मतलब कांग्रेस को अध्यक्ष नहीं मिल पा रहा है, या सोनिया जी अंतरिम अध्यक्ष हैं, राहुल गांधी जी को बार बार अध्यक्ष बनाने की मांग होती है, कभी प्रियंका गांधी जी को बात होती है, नाम उठता चलता रहता है, तो वहां भी दिक्कत तो है। राहुल जी ने खुद प्रेसिडेंटशिप छोड़ी, सोनिया जी ने 3 बार घोषणा कर दी कि आप गांधी परिवार से अगर भारत का प्रेसिडेंट चाहते हो तो बना लीजिए। 3 महीने तो बिल्कुल सोनिया जी भी एक तरह से अलग से रही। उन्होंने कहा मुझे कोई इतराज नहीं, अगर नेहरू परिवार के बाहर लोग चाहते हैं तो कर ले। अब वो फैसला ही नहीं कर पाए, और फैसला इसलिए नहीं कर पाए कि कांग्रेस पार्टी में और देश में गांधी परिवार के अलावा कोई और सर्वमान्य नेता है ही नहीं। तो इनमें उनका क्या कसूर है? राहुल जी तो आज भी कह रहे हैं चुन लीजिए। सोनिया जी भी अंतरिम अध्यक्ष बनी हुई हैं। अब उन्होंने मई में कह दिया, जून में कि अपने चुनाव करा लीजिए। तो इसमें उनको दोष देना या ये कहना कि गुटबाजी है, ये एक गलत धारणा है। 5 राज्यों के भी चुनाव भी होने वाले हैं, बीजेपी भी पूरी तरीके से तैयारी कर रही है। कांग्रेस की क्या उसमें चंडीगढ़ से भी कोई टीम आप भेजेंगे उन चुनावों के लिए? क्योंकि बीजेपी की टीम तो जा रही है। देखिए, बीजेपी इस वक्त धन संपन्न पार्टी है, कुछ पूंजीपति उनकी पीठ पे हैं, सबूत हमारे सामने आ रहे हैं, हर चीज उनको बेची जा रही है। वो पार्टी के लिए जबरदस्त चंदा दे रहे हैं, सैकड़ों इन्होंने आरोप लगा रहे हो। आरोप है, आरोप नहीं, आरोप होता है झूठा होता है, आरोप होता है जो सामने, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है हमारे सामने। कितने एयरपोर्ट पे आप जाएंगे तो ये अब अडानी एयरपोर्ट, ये रेलवे, अडानी ट्रेन, ये जो गोडाउन बन रहे हैं किसानों के, जो गेस्ट आंदोलन कर रहे हैं, उस पर सब पे बोर्ड लगे हुए हैं, तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। इसलिए धन संपदा में तो हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। इस वक्त जो कुछ मीडिया के बारे में, सबको मैं दोषी नहीं दूंगा, क्या लोग शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कभी हुआ था? नहीं होना चाहिए। पत्रकारिता एक निष्पक्ष संस्था है, चौथा स्तंभ है, लेकिन जो हो रहा है वो किसके पीछे हमें भी कारण मालूम है, जनता को भी मालूम है, और जो पत्रकार हैं वो भी मजबूर हैं कि जब उनके मालिक क्या कहेंगे तो उनको हिसाब से चलना पड़ेगा। तो ये सबको मालूम है, अब वो एक्सपोज हो चुके हैं।
लेकिन जहां तक वहां जाने का है, हमारी पार्टी हमें कुछ भी ड्यूटी लगाएगी कि वहां पे आप क्या कर सकते हैं जाके। हम उस तरह तो नहीं जाते कि जाके वहां जाके हमें ड्यूटी लगा दी जाए और हमारी जेबों में लाखों रुपया डाल दिया जाए कि आप जाके लोगों को पैसे बांटो गांव में जाके। ये काम तो हमारी पार्टी करेगी नहीं, ये तो बीजेपी ही करेगी। अगर हमें कुछ प्रचार के लिए जाएंगे या हमें इवन दरियां बिछाने के लिए कहेंगे, वहां जाके टेबल पे बैठने के लिए कहेंगे, वोट के लिए पर्ची बांटने के लिए कहेंगे, तो हमारी पूरी टीम जाएगी वहां। तो ये थे चंडीगढ़ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चावला, जिनसे हमारे संवाददाता ने कई मुद्दों पर बातचीत की। अगर आपके पास भी कोई मसला हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे उस मसले से जुड़े जिम्मेदार शख्सियत से बात करने की। तब तक देखते रहिए HBC न्यूज 18 और खबर को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। धन्यवाद।